तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मेरठ में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मेरठ जिला प्रशासन ने आज संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है, यानी कि एक तरह से अघोषित कर्फ्यू कह सकते हैं, जिसमें केवल दवा और दूध की दुकान को ही खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि फल, सब्जी और किराने की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा गया। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन से बैंकों, पेट्रोल पंप और जरूरी सरकारी दफ्तरों को बाहर रखा गया। वहीं बैंकों में आम उपभोक्ताओं के आने पर पाबंदी रखी गई है। बैंकों में केवल इंटरनल वर्क ही होगा, जबकि बेवजह सड़कों पर निकले लोगों के चालान काटे गए। कुल मिलाकर एक दिन के अघोषित कर्फ्यू को कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ट्रायल के तौर पर लिया गया है। तो किसी के भी निकलने पर पाबंदी है और ऐसे में आपको बता दें, मेरठ में घोषित कर्फ्यू लागू कर दिया गया। एक दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन इसलिए जिससे कि यहां पर कोरोना की जो चेन है, जो स्प्रेड चेन है, उसको तोड़ा जा सके। तो बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो देर आए दुरुस्त आए, मेरठ प्रशासन के लिए यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। जो काम लॉकडाउन 1, 2 और 3 की शुरुआत में होना चाहिए था, वो लॉकडाउन 3 के अंतिम दिनों में देखने को मिला। कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा मेरठ में जबरदस्त उछाल के साथ निरंतर बढ़ता गया। मौत का आंकड़ा भी लोगों को डराने के लिए काफी था, लेकिन प्रशासन लॉकडाउन 3 के अंतिम चरण में कड़े कदम उठाता हुआ नजर आया, तो नतीजा भी सामने था। सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में कैद हैं। केवल 4 घंटे की एक छोटी सी ड्रिल से पूरा मेरठ जनपद संपूर्ण लॉकडाउन 3 मनाता हुआ नजर आ रहा है। डीएम अनिल ढींगरा के आदेश के बाद पूरे मेरठ जनपद के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन 3 का उल्लंघन करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। मैं तभी जनपद के जितने भी हमारे जनपदवासी हैं तभी से अपील करूंगा, हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें। जितनी भी दुकानें हैं, चाहे किराने की हैं चाहे अन्य हैं, वो कल बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिसिन की और दूध की जो काम में व्यापारी लगे हैं, सिर्फ बस उन्हीं को अलाउ किया गया है। बाकी मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। हम ये जो कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पूरे जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि कल हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन रखेंगे। सिर्फ ये कल के लिए है, सिर्फ सारी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिसिन और दूध हम अब करेंगे, बाकी नहीं। शुक्रवार से वैसी व्यवस्था रहेगी जो अभी तक चल रही है। कोई इसमें जैसा लॉकडाउन हमारा चल रहा है वैसा रहेगा। ये सिर्फ कल के लिए एक हम लोगों ने पेशेंट की संख्या में हुए इजाफे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया, जिसके चलते गुरुवार सुबह से ही शहर के तमाम वो बाजार भी बंद रहे जो लॉकडाउन में आम दिनों में सुबह में 6 बजे से 11 बजे तक खुल रहे थे। इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल दवा और दूध की दुकानों को ही खोलने का फैसला लिया गया। उसके अलावा चाहे किराने की दुकान हो या फिर शहर के दूसरे बाजार हो या फिर कोई सब्जी मंडी हो, उन सब को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दरअसल मेरठ के नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश पी वेंकटेश और नोडल ऑफिसर आईजीपीटीएस लक्ष्मी सिंह और डीएम अनिल ढींगरा, इन सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन यानी कि एक तरह से अघोषित कर्फ्यू लगाकर देखा जाए कि क्या हालात बनते हैं, क्या पेशेंट की संख्या में इजाफा होता है या फिर कमी आती है। इसको एक ट्रायल के तौर पर लिया गया है और अगर ये ट्रायल कामयाब होता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्थिति आगे भी बन सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि गुरुवार को हुए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद केवल उन्हीं लोगों को निकलने की इजाज़त दी गई जिनको जिला प्रशासन की ओर से पास जारी किए गए थे या फिर वो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, यानी कि बैंक ड्यूटी में है, नगर निगम में है, मेडिकल में है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। उसके अलावा बेवजह सड़कों पर निकलने वाले व्यक्तियों के चालान काटे गए और उन्हें सख्त ताकीद दी गई कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर न निकले और अगर वो संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर गुरुवार को मेरठ में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई दिए और ये केवल और केवल एक ट्रायल के तौर है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या में कैसे कमी लाई जा सके और कैसे इस वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।